की जरूरत समझाए और उनकी उसको समझाए, तो एक्टिंग एज अ ब्रिज यस। कि दोनों भाई सेम लेवल पे आके हम्म। अग्री कर जाए। हाँ, चलो इसमें ना अभी तो हम लोग पहले वी विल फोकस ऑन दी पार्ट ऑफ कोल्ड कॉलिंग एंड कोल्ड ईमेलिंग, राइट? जो हम्म। एक बेसिक होता है लीड जनरेशन में, क्योंकि बाकी के पॉइंटर्स आर देयर, बट अगर किसी ने पहले के स्टेप में ही गलती कर दी तो बाकी का कुछ होने का ही नहीं हाँ, उससे। तो आगे कुछ होगा नहीं। यस, है एग्री। ना? तो जैसे हम लोगों ने देखो अराउंड 2015 का कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड ईमेलिंग एंड हम्म। 2024 का कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड ईमेलिंग इज वे डिफरेंट। गेम बदल हाँ। चुका है ना? इट्स नॉट द सेम थिंग। पहले क्या होता था, क्लाइंटों का अप्रोच मारते थे, इट वाज प्रीटी मच ओपन, क्लाइंट वाज ओपन टू टॉक टू यू ऑन वेरी बेसिक कन्वर्सेशंस, राइट? बेसिक आप हम्म। कोल्ड कॉल करोगे तो होता है। नाउ हम्म। बिकॉज ऑफ एआई कह लो या फिर बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इतना सारा सारा कुछ ग्लोबली मार्केट कंपनियां ओपन हो गई हैं, तो हम्म। उन क्लाइंट के पास पहले अगर 10,000 ईमेल जाते तो अब 10 लाख ईमेल जा रहे हैं, कोल्ड ईमेल। हम्म। है ना? अग्री। how to differentiate yourself while sending an email and how to differentiate yourself while doing a cold call. What are the top, मतलब कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए differentiators right now? यार, पता है, एक चीज जिसमें मैं फॉर्मली बिलीव करता हूँ वो है बेसिक्स। हम्म। अगर तुम्हारे बेसिक्स सही है ना, तो वो हम्म। बेसिक्स 10 साल पहले भी वही चल रहे थे, हम्म। 20 साल पहले भी वही थे, और आज भी वही है। हम्म। अप्रोच चेंज होती है। हम्म। तो फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं लिख रहा था, हाय विशाल, नाइस हम्म। टू मीट यू, हम्म। आई होप यू आर डूइंग वेल, है Yes. ना, दिस इज आई एम फ्रॉम सो एंड सो कंपनी, हम्म। आई सॉ दिस एंड दिस, है हम्म। ना, दिस इज व्हाट माय प्रोडक्ट डज, है ना, ऐसा कुछ। हाँ। बट आज बस इतना हुआ है कि शायद वो आदमी के पास टाइम और कम है, हम्म। और ये समझ, दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि उसको अपने टाइम की वैल्यू समझ में आ गई है। तो वो हम्म। तुम्हारा होप यू आर डूइंग वेल तो सुनने के नहीं लिए है। बैठा नहीं है। ना। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सुनने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं बैठा। हम्म। तुम डायरेक्ट पॉइंट पे आओ। क्या चाहते हो उससे? क्या पे क्या आओ। ठीक हाँ। है। सब्जेक्ट लाइन चेंज हो गई है, पहले लंबी सब्जेक्ट लाइन चल जाती थी, अभी हाँ। 3 वर्ड या उससे लेस में चलती है, 1 वर्ड 2 वर्ड की सब्जेक्ट लाइन ज्यादा हम्म। इंटरेस्ट जनरेट करती है, तो तुम्हारी ईमेल खुलती है। प्लस एआई आ गया है, ऑफ कोर्स, मोनोटोनस ईमेल या एआई रिटन कंटेंट वैसे ही बाहर हो जाता है। हाँ। ठीक है, वो वैसे ही, और अब तो गूगल और ये सब लोग भी स्पैम मार्क कर देते हैं अगर तुम हाँ। ज्यादा एक ही टाइप का कंटेंट भेजोगे। यस। ठीक है, तो तुम अगर एक ही ईमेल 3 महीने से भेज रहे हो, तो ब्रो तुम्हारी ईमेल पहुंच नहीं रही है वहां तक हम्म। जहां तुम भेज रहे हो। वो तुम जंक चेक में करो जा कि रहा है। तुम, हाँ, तुम चेक करो कि तुम इनबॉक्स में लैंड भी कर रहे हो कि नहीं। हाँ। ठीक है। यस। आई थिंक मैंने जो जो एक्चुअली 2015 से अभी तक जो हमने सीखा है वो फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं जो देखा है कि ना, देखो पहले जो कोल्ड कॉलिंग हम करते थे, पीपल वर रिस्पॉन्सिव, राइट? अभी रिस्पॉन्सिव उतना नहीं होते हैं, बट हम्म। पहले की कोल्ड कॉल में इट वाज लाइक प्रीटी सिंपल कि कॉल किया, उनको अपना बेसिक बताया और डन हो गई बात, ठीक है? उसने बोला चलो ठीक है, तुम्हें 5 मिनट दिया। अब क्या हो रहा है हम्म। कि वो 5 मिनट के लिए जो पहली कोल्ड कॉल करनी है वो बंदा उठा नहीं रहा। इट इज गोइंग टू आइदर टू ए वॉइस मेल टू समवन एल्स, या फिर बंदे का फोन पिक ही नहीं हो रहा है। ठीक है? हम्म। अगर आप आपका पीओसी अगर सीटीओ सीईओ है तो पहली बात तो उनको आप कोल्ड कॉल ऐसे ही करोगे नहीं। अगर आप कर भी रहे हम्म। हो तो 99% चांस है वो उठाएगा नहीं। हम्म। है ना? तो फिर आपकी अप्रोच वहीं पे ही चेंज हो जा रही है आजकल, कि पीपल आर ट्राइंग डिफरेंट वेज, राइट? विच आई डू इज नाउ कि मैं ट्राइंग टू रीच देम ऑन अदर सोशल मीडिया, ट्राइंग टू प्रोजेक्ट माई सेल्फ ऑन अदर सोशल मीडिया, राइट? अपनी एक हम्म। पर्सनल ब्रांडिंग ग्रोथ एज ए सेल्स पर्सन इज वेरी मच नेसेसरी, जो आज के मार्केट में है। ठीक है? अगर वो आप तो है। लिंक्डइन पे या फिर आप कहीं पे भी, आई थिंक अगर आप इंस्टाग्राम हो, क्लाइंट को आप लिंक्डइन पे अप्रोच कर रहे हो, क्लाइंट को हम्म। आप उनके इंस्टा पे भी अप्रोच कर सकते हो। क्लाइंट आजकल तो एक्स ने भी वो निकाल दिया अपना हायरिंग पोर्टल। हम्म। तो पीपल आर हाँ। रीचिंग एनी वेयर पॉसिबल। सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स क्लाइंट के पास जाने के लिए, और ये तो है। वेरियस वेरियस वे ऑफ अप्रोच डालने ही पड़ेंगे। बट हाँ,
एक बार वो कॉल पे आ गया, देन 1990 का बंदा और आज का बंदा वही बात बोल रहा है, ठीक है। बेसिक्स लेकिन वही है। बेसिक वही है, लेकिन कॉल पे लाने का जो फंडा है ना, वो 1990 से अब बहुत बदल गया है। तो हाँ। पता क्या है, एक इसमें एक चीज ये है कि अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, बट हाँ। आई स्टिल बिलीव कि हर प्लेटफॉर्म यूज करने का ना एक स्पेसिफिक टाइम होता है। हम्म। तो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को लिंक्डइन पे कोई ईमेल्स आए हुए हैं, राइट, अगर चल आई एम नॉट अ सीईओ, ठीक है, स्टिल हम्म। मैं मेरा एक स्पेसिफिक टाइम है हम्म। दिन में ईमेल चेक करने का। एंड उस दौरान वो मेरे और कामों का भी टाइम है, हम्म। उसमें मैं और भी काम कर रहा होता हूँ। कोई डेडिकेटेडली 1 घंटा मेरे लिए ईमेल चेक करना मेरी हम्म। प्रायोरिटी नहीं होती। हम्म। तो मुझे लगता है सीईओ को अगर तुम बिजनेस के लिए रीच आउट कर रहे हो, हम्म। है ना, कोई प्रपोजल भेज रहे हो, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए तो अच्छे हैं, यस। ठीक है। और उस रेपुटेशन बिल्ड करने के बाद तुम वहीं रीच आउट करोगे तो बहुत बेटर है। हम्म। तो बेस्ट है वो मेरे लिए, कि हम्म। अगर किसी सीईओ को मुझे कुछ बेचना है, तो हम्म। मैं 10-15 दिन उसके साथ उसको लिटरली, लोग बोलते हैं स्टॉकिंग में, स्टॉक करता हूँ। उसके कोई भी पोस्ट आएगी मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, मीनिंगफुल कमेंट करूंगा, हम्म। ठीक है, एंगेज करना स्टार्ट करता हूँ ताकि वो मुझे नोटिस करे। 1-2 बार उसने मुझे नोटिस कर लिया, मेरे लिए हम्म। बहुत हो गया, हाँ हो गया नोटिस। फिर यस। मैं अपना कंटेंट डिस्प्ले करता हूँ उसके सामने, फिर हम्म। उसे पोलाइटली रीच आउट करता हूँ। तो वो तो एक लॉन्ग साइकिल है, बट ये लॉन्ग साइकिल जिसे नहीं करनी, डेली लीड जनरेट जो कर रहे हैं लोग, उनके लिए हम्म। सबसे बेस्ट है कि आप टाइमिंग समझो। हम्म। हर सफल इंसान सुबह 6-7 बजे सो के उठ जाता है, हाँ। ठीक है, वो 10 बजे नहीं ऑफिस स्टार्ट करता अपना। तो अगर हम्म। आप 10 बजे का वेट कर रहे हो तो आप बहुत पीछे हो। वो बोल दस रहा है। बजे ना गाड़ी में बैठ चुका है, उसकी 2-4 मीटिंगें स्टार्ट हो चुकी हैं। वो अपना इनिशियल जो उसका जो फ्री टाइम था ना, जिसमें तुम्हें रीच वो आउट आप करना आप हाँ, हो खो चुका चुके है। हो। सो सब इंडिया की अगर बात की जाए तो 7 से 9 का टाइम इज द प्राइम टाइम। अगर आप किसी हम्म। हाई प्रोफाइल इंसान को रीच आउट कर रहे हो, हम्म। उस टाइम रीच आउट करोगे तो लोग आपको कॉल बैक करेंगे, कि उस टाइम हर कोई रीच आउट नहीं करता है। उस टाइम वो धंधे का टाइम है ही नहीं। यस। तो किसका कॉल आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। और और उसके टाइम। पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम भी है ये सोचने के लिए कि कॉल किसका आया मेरे पास सुबह दिस सात इज बजे ए दिस इज ए टाइम जो ऑड भी नहीं है, बट ऑड भी है। और भी है, हाँ। ठीक है। और दूसरा चीज, शाम को 7-8 बजे के बाद हम्म। अगर आप किसी को रीच आउट कर रहे हो, बट यू हैव टू बी वेरी पोलाइट हम्म। एंड परमिशन बेस्ड ओपनर्स जो सेल में हम्म। बोले जाते हैं, बहुत काम की चीज है वो, कि आप पहले उनसे पूछ लो कि इज इट अ गुड टाइम, डिड आई यस। कैच यू गुड टाइम, है ना, हम्म। ये तुम खाना तो नहीं खा रहे थे, या हम्म। ये तो नहीं कर रहे थे, कुछ तो नहीं कर रहे थे। एंड हम्म। बहुत रियलिस्टिक हो सकता है कि अगर तुम सुबह 7-7:30 बजे किसी को फोन कर रहे हो, तो भाई लोगों का न्यूज़पेपर पढ़ने का भी टाइम हो सकता है, और योगा का भी हम्म। टाइम हो सकता है, और हम्म। एक्सरसाइज का भी टाइम हो सकता है। तो अगर यस। तुम यही स्टार्ट करो, डिड आई कैच यू गुड टाइम, आई होप यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग, और यू आर नॉट, हम्म। आई डिड ब्रेक योर अनुलोम विलोम, कुछ भी, कुछ है ना, भी। बट यस। गिव देम पर्सपेक्टिव कि हाँ, अरे बंदा सोच रहा था, एटलीस्ट हम्म। उसने सोचा मेरे बारे में इतना। यस। एंड यू हैव यस। टू बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड पता है, आई सोचने के कैन लिए। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। आजकल आपके पास हर बैंक से कॉल आती है, राइट? कितनी भी छोटी से लेके बड़ी, सब बैंक से कॉल हम्म। आती है, सब फोन उठाते ही बेचना शुरू कर देते हैं, राइट? बट इफ यू हैव ए कार्ड विद अमेरिकन एक्सप्रेस, उनके कस्टमर केयर से जब भी कॉल आती है, देयर फर्स्ट क्वेश्चन हम्म। इज दिस अ गुड टाइम टू टॉक? और आपने बोल हम्म। दिया कि अभी नहीं है, आप सब मुझे बता दीजिए कब कॉल करो। दे विल हम्म। नॉट इवन फोर्स यू टू पिच एनीथिंग। आपने अगर तो एक उनका बार बोल दिया, उन्होंने एक बार में दे तो विल से कि ठीक है, आप मुझे नेक्स्ट टाइम बता दीजिए, मैं कब करता हूँ, और ये बाकी कोई कोई दैट्स द बैंक नहीं रीजन, करता। अमेरिकन एक्सप्रेस एज अ स्टेटस। या। अगर तुम्हारी 12 लाख से कम सैलरी है, तुमको कार्ड ही नहीं देंगे। हाँ, वही मैं वैल्यू कह ऑफ रहा हूँ ना, दे मतलब दे प्रॉब्लम है। आर दे ट्रीट देयर कस्टमर इन अ एंड वैल्यूबल वे। ह्यूमन बीइंग्स, या। ह्यूमन बहुत है, मतलब तो जितने भी बैंक है, ये बात तो बिल्कुल सही है, जितने भी बैंक है, हम्म। खासकर तुम सबसे प्राइम एग्जांपल देखो, हर किसी ने देखा होगा, हम्म। हर कोई इस बात से एग्री करेगा, चाहे वो सेल्स में हो नहीं हो कुछ भी हो,
जब तुम मॉल में एंट्री करो और अगर तुम्हें वहां एसबीआई का क्रेडिट कार्ड का बंदा मिल जाए इन पर्सन, तुम उससे पीछा छुड़ा लो अपना, तो मैं मान जाऊं। वो पीछा छोड़ते नहीं है, वो तुम्हें कुछ ना कुछ, कार्ड नहीं होगा तो क्या, कार्ड क्यों, कार्ड ले लेना चाहिए। और हाँ अगर तुमने बोल दिया कि कार्ड है, हाँ। तो उसकी लिमिट बढ़वा लो। अरे मैंने अरे मेरे मैं शॉपिंग करने आया हूँ, मेरा कोई एजेंडा है शॉपिंग करने का, मैं कार्ड की लिमिट बढ़वाने तो आया नहीं, और मुझे पता है 2 सेकंड का काम नहीं है, अब मैंने नहीं है, आई जस्ट थिंक एंटर कर। आज तक मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस वालों को देखा भी नहीं है मॉल में, आई थिंक। तो देखा अमेरिकन भी एक्सप्रेस होगा तुझे मॉल में नहीं मिलेगा, या एयरपोर्ट पे मिलेगा। एयरपोर्ट पे मिलेगा। हाँ ये कह सकते हैं। यस यू आर राइट। दे नो देयर ऑडियंस। हाँ, तो यही तो या फायदा है ना, मतलब बेसिक्स राइट होने का मतलब क्या है कि यार तुझे या पता है तेरी ऑडियंस फुटफॉल कहाँ है तेरा, नहीं और और फिर बेचना बेचना कैसा है ये भी है। हाँ योर अप्रोच शुड बी गुड ना। अभी अभी मैं जैसे मेरे पास फोन आता है एचडीएफसी वालों का आता है, मेरे पास उसका क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, हम्म। जिसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। उसका हम्म। ना 25 रुपए का स्टेटमेंट बचा हुआ है मेरे पास, उसी के लिए आता है। और उनका उनका फोन आता है कि आप उसकी लिमिट बढ़वा लो। मैंने क्यों बढ़वा लूँ भाई, मैं यूज ही नहीं कर रहा। वो पीछे पड़े रहते हैं, दिन में 4-5 कॉल आ जाएगी, वो बम्बू कर देंगे पूरा सफा। भाई साहब, इट्स इट्स लाइक सेल्स में ना, अगर आपने एक बार किसी बंदे की नज़र में आप खराब हो गए सेल्स में, हाँ फिर फिर नहीं पूरी यार। पूरी कंपनी बर्बाद है। फिर उस कंपनी से किसी दूसरे बंदे का भी कॉल आ गया ना, वो भी फिर उसी लेवल में माना जाता हाँ बहुत मुश्किल है, ब्रेक थ्रू करना बहुत मुश्किल है। है। इमेज इमेज बहुत जरूरी होती है भाई। यस। हाँ मतलब रेपुटेशन बिल्डिंग इज मस्ट। तुम एक हम्म ब्रांड रिप्रेजेंट कर रहे हो, तुम हम्म। बेचने नहीं निकले, है ना, यस। तुम कोई सब्जी वाले और ये सब नहीं है। तो हम्म। वैसी वैसी हरकतें मत करो। एंड हाँ, लोग फिर भी ये गलती करते हैं, और पता है इसका प्राइम रीजन क्या है कि ये गलती क्यों होती है? हम्म। डेस्परेशन। यस। जितना मुझे समझ में आ रहा है, डेस्परेट जो लोग होते हैं ना कि बस आज निकला हूँ और आज ही बेचूंगा, ऐसा हम्म नहीं होता। अगर तुम ये माइंडसेट लेके चलोगे ना कि तुम निकले और लोग तुम बेचोगे, ऐसा हम्म। नहीं होगा। ये तुम्हें माइंडसेट लेके बिल्कुल मत चलो। मैं तो कह रहा हूँ, सेल्स में भी तुम जब जाते हो, जो प्राइम टाइम, तुम जैसे तुम 9 बजे ऑफिस पहुंचे, बोला आज तो मैं सेल्स में कॉल पे क्लाइंट को लेके ही आऊंगा, इस क्लाइंट से बात कर ही लूंगा। जिस दिन हम्म। तुम ये सोच के बैठोगे, उसी दिन तुम्हारे पास कोई क्लाइंट नहीं आएगा। हम्म। तुम अपना तुम अपना बेसिक लेके बैठो भाई। तुम एक तो पहली बार टाइम से पहले थोड़ा सा शुरू करो, जो आपने बताया है ना। दूसरी चीज है, अपनी अप्रोच सिमिलर रखो ना। आप एक दिन इतनी एनर्जी के साथ साथ आ रहे हो, आपने बोला आज तो फोड़ ही दूंगा, सौ हाँ कॉल वो 100 कॉल फिर कर दी। खुश हो जाता है वो हाँ फिर डे सौ एंड तक। 100 कॉल करी बिल्कुल, एकदम अपनी वो लगे मेंटली एकदम खाली हो गए। अगले दिन आए हाँ। हो, बैठे हो, मेरा मन नहीं कर रहा, हाँ मुझे मेरे से जॉब तो में। हुआ नहीं, हाँ मेरा तो कल कोई भी नहीं उठा, तो वो हाँ, सबसे डिप्रेस बड़ा हो रहे हो। डिप्रेशन का कारण क्यों होता है? क्योंकि तुमने एक दिन में इतनी एनर्जी लगाई। ये हम्म समझो, ये डेली का प्रोसेस है। हम्म। एक दिन में क्लाइंट तुम्हारा कॉल, कोल्ड कॉलिंग होती इसलिए है, माना हाँ कि तुम्हारे डेली कॉल उठेंगे, उसमें से हाँ। कन्वर्ट होंगे। पर तुम अगर ये सोच रहे हो कि भाई मेरा, मैं डेली एक क्लाइंट बना दूंगा, बनेगा? ऐसा नहीं, एक नहीं बनेगा, पर टाइम वो आएगा तो उस बनेगा। उस दिन की मेहनत से बनेगा कि नहीं बनेगा ये कहना मुश्किल है। तुमने उसके पीछे कितना होमवर्क करा होगा, हम्म कितना समझा होगा। तो हम्म बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि कोल्ड कॉल पे गए तो हम्म। कोल्ड कॉल कर दिया, ना तो ये पता बंदे का क्या हाँ बैकग्राउंड है, हाँ। कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, ठीक है, बंदे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, पेन पॉइंट है क्या, हम्म है ना, कि कुछ भी कि हमारी कंपनी ये बेचती है। अब जैसे हमारे स्टाफिंग में ही, कि हाँ हम्म तुम्हारे पास ये जॉब खुली है, ठीक है, हमारे पास बंदा है, हम्म ले लो। अगर तुम ये अप्रोच लेके किसी हम्म हायरिंग मैनेजर के पास जाओ, ठीक है, हम्म। या तो एचआर रिक्रूटर के पास जाओ, तो समझ में आता है हाँ कि उसको तो वो बंदा चाहिए, रिक्रूटर है, उसे वो पोजीशन क्लोज करनी है, वो तुम्हें हाँ या ना में जवाब दे देगा, भाई मुझे तेरे से चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ वहां तुम्हारा बात हो जाएगी, तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा, यस और नो। हाँ। बट यस। अगर तुम एक पोजीशन के लिए सीईओ को कॉल कर रहे हो, भले ही 50 लोगों की कंपनी है, हम्म। ठीक है, फिर भी तुम सीईओ को बोलोगे ये पोजीशन खुली है मैं क्लोज कर दूं, पहले वो बोलेगा यार मेरा काम है क्या ये। अगर उसने उसकी कंपनी में एक भी एचआर है ना, तो ये हाँ। बोलेगा ये मेरा काम नहीं है ब्रो, हम्म तुम गलत आदमी को रीच आउट कर रहे हो। हम्म। तुमको ये समझाना चाहिए, अगर मतलब तुम
फिर भी तुम्हें सेल करना है तो अप्रोच हम्म शुड बी कि भाई सीईओ को रीच आउट करना है। देख, तेरे तेरी ये पोजीशन तो एनालिसिस दिखाना पड़ेगा। हम्म, हर सीईओ को चाहिए डेटा और हाँ, डैशबोर्ड, है ना? उसको दिखाओ कि ये पोजीशन 1 महीने से ओपन है, फॉर हम्म एग्जाम्पल। हम्म 1 महीने से ओपन है, तुम्हारा रिक्रूटर काम कर रहा है, फिर भी ये पोजीशन फिल नहीं हुई है। हम्म तुम्हारा एक तो यहाँ पे एक बंदे का टाइम लग रहा है, हम्म ऊपर से तुम्हारा जो प्रोजेक्ट जिसके लिए तुम हायर कर रहे हो वो रुका हुआ है। तो हम्म कितना कुछ सफर कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सिंगल पोजीशन। हम्म व्हाट इफ अगर मैं ये पोजीशन अगले 7 दिन में क्लोज कर दूं, क्या ये हम्म, डिफरेंस मेक करेगा? ओके, उसके लिए ये सही सवाल है हम्म कि तेरा पैसा बचे, तेरा टाइम भी बचे, ओके, तेरा प्रोजेक्ट भी हो। तो तू हम्म क्या क्या पिक्चर दिखा रहे हो कि तेरी टेक टीम भी खुश हो जाएगी, उसे बंदा मिल हम्म जाएगा, हम्म, एचआर के सर से बोझ उतर जाएगा, और क्या, ठीक है, और तेरे प्रोडक्ट का फीचर भी बन जाएगा, हम्म है ना? प्लस 1 महीने से जो काम नहीं हो रहा था वो मैं 7 दिन में कर दूंगा, तो तुम हम्म एक्सपर्टाइज अपनी डिस्प्ले कर रहे हो ऐसा। अगर तुम, तो इसको करने का ये एक सही तरीका है। एक हाँ गलत तरीका भी है यही सेम चीज करने का। तो हाँ, अप्रोच सेम, हम्म लेकिन तरीका उल्टा। कि भाई ये तेरी पोजीशन ओपन है, मेरे पास बंदे पड़े हुए हैं, मैं ये हम्म 7 दिन में पोजीशन फिल कर दूंगा। इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। हम्म, पहले कैसे उससे करते हैं? पूछ पूछ तो ले कि तुझे हाँ जरूरत है भी कि नहीं। पता चला अगला आदमी बोले मुझे तो ये पोजीशन पढ़नी ही नहीं है, हाँ ऐसे ही पड़ी हुई है, मैं तो भूल गया डाल के। हाँ, मैंने क्लोज नहीं करी। हाँ, तो वो ये ना, मतलब, ओपन ओपन एंडेड रहना चाहिए हमेशा, जब हाँ भी आप रीच मतलब आउट करो। इसके लिए सबसे अच्छे 2-3 वर्ड्स हैं हम्म जो कि मैंने सीखे पिछले मतलब आई थिंक पैंडेमिक के दौरान। मैंने हम्म 1-2 बुक्स पढ़ी थी, उसमें बहुत सही है। व्हाट इफ, हम्म ठीक है, सबसे अच्छा वर्ड है व्हाट इफ। और हम्म व्हाट्स द चांस, कि अगर हम्म तुम नेगोशिएट कर रहे हो या कुछ पूछ रहे हो तो हम्म उससे पूछो कि क्या, इसका क्या चांस है कि ये मुझे मिल सकता है, इसका हम्म क्या चांस है कि इसकी तुम्हें अभी भी जरूरत है, इसका क्या चांस है कि इसमें थोड़ा नेगोशिएट हो सकता है प्राइसिंग में। हम्म सो व्हाट्स द चांस, व्हाट इफ। और इससे भी, जब तुम अज्यूम करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि विशाल को आज एक आईफोन की जरूरत है, ये मेरा हम्म अजम्पशन है अभी के हम्म, लिए। अगर मुझे पूछना है तो मैं पूछूंगा विशाल, सीम्स लाइक कि तुम्हारा फोन खराब हो रहा है या पुराना हाँ हो गया, हाँ, है ना? है ना? तो मैं ये नहीं बोलूंगा विशाल तेरा फोन खराब है और तू नया फोन खरीद। तो हम्म, सामने से क्या होगा, सामने से आएगा डिफेंस। ईगो पे आ भले जाएगा ही ना। तेरा फोन, हाँ तेरा फोन खराब हो, हाँ, लेकिन तो फिर भी बोलेगा क्यों भाई, तुझे क्या मतलब? डिफेंड करेगा तू अपने फोन को, है ना? यस हर यस, आदमी यही करता है, हर प्रोस्पेक्ट डिफेंड ही कर रहा होता है अगर फोन उठा भी लेता है। अगर किसी भी आप क्लाइंट को रीच कर रहे हो, उसके पास अगर एक भी एचआर का बंदा है, तुम उसको सीधे बोलो हम्म, कि मेरे पास बंदा पड़ा है, तो एचआर के बंदे को यही बोलेगा ना वो तो, ये वी हैव आवर टीम, हाँ हाँ, मैं क्यों करूँ और तेरे क्या, बंदे से कहाँ वो बात। बोलेगा वी हैव अ टीम, वी हैव अ वेंडर। वो हाँ कर लेंगे अपने आप फील कुछ तो, हाँ, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कुछ चल नहीं रहा होगा, कुछ ना ऑब्वियसली, कुछ तो चल ही रहा होगा ना। हाँ उधर भी पोजीशन पे इंटरव्यू चल हाँ रहे होंगे, कुछ चल रहे होंगे, तो वो बोलेगा यार क्या मतलब, एक आदमी को नया ऐड करके क्या उखाड़ लेगा तू? जब हाँ, ये सब मिलके नहीं कुछ कर पा रहे इतने सारे होते तो तू हम्म क्या एक्स्ट्रा कर लेगा? तो हम्म अगर तू अच्छे से पूछो उसको, तो तुमको हम्म ये समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। और हम्म मेरा तो मतलब, इसको करने के कई सारे तरीके हैं। एक हम्म तरीका ये भी है कि मल्टी थ्रेडेड अप्रोच लो। तुम पहले रिक्रूटर से ही बात करो, हम्म, उससे ये जान लो कि ये पोजीशन फिल क्यों नहीं हो रही। हाँ, ये और बात फिर है। उसके बाद वो बोले कि भाई मुझे, मैं नहीं काम कर सकता हम्म, वेंडर के साथ, उसको बोले कोई बात नहीं सर, थैंक यू, थैंक यू इतना फॉर तो द बता दिया। इंफॉर्मेशन, हाँ, हाँ, अब ये इन्फॉर्मेशन लेके जाओ सीईओ के पास। हम्म छोटी कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो सीईओ हम्म के पास जाओ, उसको बोलो कि तुम्हारी कंपनी की ये पोजीशन इस वजह से फिल नहीं हो रही है। वो बोलेगा हम्म तेरे को कैसे पता, कि तेरे रिक्रूटर ने बताया, अभी बोल, हम्म, और मेरे पास इसका ये सॉल्यूशन है, हाँ, ठीक है, और मैं तुझे ट्रायल दे सकता हूँ हम्म, कि तू 7 दिन ट्राई करके देख, हाँ, तुझे रिजल्ट ना आए तो कोई बात नहीं, यू विल नॉट कंटिन्यू। yeah, तो देना सबसे इजी है, पर उसके लिए तुम्हें प्रॉब्लम पता होनी चाहिए एग्जैक्ट। हम्म ऐसा नहीं कि तुम हवा में तीर मार रहे हो कि हाँ भाई। कुछ लोगों ने ना, मतलब ये एक बहुत बुरा सीन लिंक्डइन पे भी चला। हम्म, लोगों ने थोड़ी बहुत सेल्स की नॉलेज से ना अपने सेल्स के कोर्सेज बेचने चालू कर दिए, कोल्ड कॉल हाँ ओपनर्स फलाना, हाँ हाँ, ये वो चल रहा है और लोग अंधाधुंध ट्राई कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा
स्कैम था कि भाई तुम दो तीन प्रॉब्लम ढूंढ लो क्लाइंट की, हम्म। ठीक है, और क्लाइंट को बात करो उससे। भाई यार इतना टाइम किसी के पास ऐसा होता है क्या कि यार मैं एक प्रॉब्लम बताऊं कि नहीं सर, ना ना ये प्रॉब्लम है, फिर बोलेगा नहीं नहीं अच्छा ये नहीं है तो ये वाली होगी फिर। तो ये कोई आइडियल अप्रोच तो नहीं है ना। यस, और सबकी प्रॉब्लम एक जैसी हो ये भी जरूरी नहीं ना। हर क्लाइंट की अपनी अपनी लेवल पे एक अलग प्रॉब्लम है, उसका अपना अलग से सोल्यूशन भी होता उन्होंने ये तो बता दिया, सिर्फ है। इतना ही बताया कि तीन प्रॉब्लम फिगर आउट करो और रीच आउट करो, पर ये नहीं बताया कि वैलिडेट भी करनी है वो। अरे मैं बता और रहा हूँ एक ही बारी में नहीं वैलिडेट करनी है कि एक ही बार फोन कर रहे हैं और उसमें तीनों हाँ के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें ये तीनों में से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।